ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं सार्थक महाजन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन संचयन पर। दोस्तों, वर्तमान समय में धर्म के प्रति कैसी घृणा उत्पन्न की जा रही है नौजवानों में, इस बात का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि बिना तर्क वितर्क किए धर्म को हफीम के तुल्य बता दिया जाता है। सनातनी आचार्यों की, धर्माचार्यों की पिटाई करके बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और धर्मशास्त्रों को अग्नि के मुख में झोंक दिया जाता है। इन सब के पीछे एक षड्यंत्र होता है, राजनीतिक अथवा सांप्रदायिक, परंतु उस षड्यंत्र को लोगों की निगाहों से बचाने के लिए उस पर एक विषय का लेपन कर दिया जाता है। अधिकतर समय पर यह विषय जातिवाद होता है, जिसे वर्ण व्यवस्था से जोड़ा जाता है। ये लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था धर्म का एक मूल तत्व है जो कि संसार का विभाजन करता है, संसार को बांटता है जातियों में बिना किसी व्यक्ति की योग्यताओं का परीक्षण किए। और इस प्रकार की बहुत सी एलिगेशन सनातन धर्म पर लगाई जाती हैं और बिना तर्क वितर्क किए यह निष्कर्ष निकाल दिया जाता है कि धर्म तो संसार को बांटता है, उसका विभाजन करता है और वर्ण व्यवस्था का गलत स्वरूप बताकर आप सबको बहकाया जाता है। आज की वीडियो में मैं ऐसे ऐसे तथ्य रखूंगा जिससे यह आराम से सिद्ध हो जाएगा कि जो आज समाज में भ्रांतियां फैली है वर्ण व्यवस्था के प्रति वो निराधार है। आज की इस वीडियो में ऐसे ऐसे तथ्य रखूंगा जिससे यह पता चल जाएगा कि क्या आदिकाल से शूद्रों के साथ अन्याय होता आया है, भेदभाव होता आया है अथवा नहीं। तो बिना समय व्यर्थ किए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम शूद्र का अर्थ जानते हैं। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 4 कहता है, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य त्रयोवर्णा द्विजात्य चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः। अर्थात वैदिक धर्म के अनुसार 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से जो प्रथम 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं उनके लिए द्विजात्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि शूद्रों के लिए एक जाति शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 2 बार जन्म लेते हैं और शूद्र 1 बार जन्म लेता है। वैदिक धर्म के अनुसार एक जन्म मनुष्य को उसके माता पिता के द्वारा मिलता है और एक जन्म शिक्षा पूर्ण होने पर उसे उसके आचार्य देते हैं। जो लोग अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि उन्हें द्विज कहा जाता है। अर्थात 2 जन्म वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वो होते हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली होती है और शूद्र वो होते हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं करते अपनी स्वेच्छा से। आज के समय पर जो बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, आगे जाकर विद्या ग्रहण करके एक डिग्री ले लेते हैं। उसी प्रकार से यदि शूद्र वेदाध्ययन, तप, स्वाध्याय और धर्माचरण करता था तो वह भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता था। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 65 में आया है, शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मण शचाइति शूद्रताम। अर्थात धर्माचरण से शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और अधर्म आचरण से ब्राह्मण शूद्र भी बन जाता है। ब्राह्मण के शूद्र बनने के विभिन्न उदाहरण मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में दिए हैं। जैसे कि अध्याय 2 के श्लोक 126 के अनुसार जो ब्राह्मण अभिवादन करना नहीं जानता वह शूद्र बन जाता है। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 168 के अनुसार जो वेद पढ़ना छोड़ देते हैं वो शूद्र बन जाते हैं। और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी चंडाल योनि से उत्पन्न मतंग ऋषि के ब्राह्मण बनने का वर्णन आया है। जो शूद्र वेदाध्ययन नहीं करते, तप नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, वे शूद्र ही रहते हैं और उन्हें स्वेच्छा अनुसार श्रमिक कार्य करना पड़ता है। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और शूद्र का पुत्र शूद्र होता है? ऐसा कदापि नहीं है। जब शूद्र अपने एक ही जन्म में अपने को वेदाध्ययन करके, विद्या प्राप्त करके ब्राह्मण बना सकता है तो उसका पुत्र भला शूद्र क्यों रहेगा? वैसे भी शास्त्रों में आया है, जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारत द्विज उच्यते। अर्थात जन्म से सभी शूद्र हैं, ब्राह्मण का भी बेटा जन्म से शूद्र होगा, क्षत्रिय का भी बेटा, वैश्य का भी बेटा और शूद्र का भी बेटा जन्म से शूद्र होगा। परंतु वेदाध्ययन और उपनयन आदि संस्कार उसे द्विज बनाएंगे। अर्थात यदि शूद्र का बेटा योग्यता रखता है, सामर्थ्य रखता है तो वो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बन सकता है। अब तीसरा प्रश्न यह आता है कि क्या शूद्रों को अपवित्र कहा जाता है? मनुस्मृति अध्याय 10 वन में कहा गया है कि जो वर्ण रहित है वह अनार्य है, परंतु शूद्र एक वर्ण है
जो शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते हैं वे सवर्ण हैं, इससे वे आर्य हुए। आर्य अर्थात ईश्वर पुत्र। जो ईश्वर पुत्र है वह अपवित्र कैसे हो सकता है, स्वयं आप अनुमान लगा सकते हैं। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 334 में शुचि शब्द से हमें पता चलता है कि मनु महाराज ने शूद्रों को मन और इंद्रियों से, मन और शरीर से शुद्ध और पवित्र कहा है। मृदुवाक अर्थात मधुरभाषी कहा है। अहंकार रहित मनु महाराज ने शूद्रों को कहा है। तो कौन कह सकता है कि मनु महाराज के अनुसार शूद्र अपवित्र थे? अरे मनु महाराज ने तो शूद्रों को मन और शरीर दोनों से शुद्ध कहा है, अहंकार रहित कहा है, मधुरभाषी कहा है और उन्हें आर्य कहा है। आर्य का अर्थ ही होता है ईश्वर पुत्र। मनु महाराज ने अध्याय 3 के श्लोक 116 में पहले शूद्र को भोजन कराने की और फिर आप भोजन करने का प्रावधान बताया है दंपतियों के लिए। यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र 48 में कहा गया है, रुचम नौदेहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु निष्कृधि रुचम वैश्येषु शूद्रेषु मयि देहि रुचारुचम। अर्थात मैं सब मनुष्य से प्रीति रखूं और सब मनुष्य मुझे भी प्रेम भाव से देखे। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबका प्यारा बनूं और सब मुझको भी प्रेम भाव से देखे। ऐसी प्यार भरी प्रार्थना और आपको कहां मिलेगी। इसी प्रकार से अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 62 मंत्र 1 में कहा गया है, प्रियम मा कृणु देवेशु प्रियम राजसु मा कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यता उत शूद्र उतारिये। अर्थात मैं सभी वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का प्रिय बनूं, जब भी वो मुझ पर दृष्टिपात करे प्रेम की दृष्टि से मुझे देखे। वेदों में ऐसे सहस्त्र मंत्र हैं जहां पर चारों वर्णों के मनुष्य मात्र को प्रेम भाव से संगठित होकर रहने की बात की गई है। और ऐसी स्थिति में सनातन धर्म में अस्पृश्यता या भेदभाव का भाव पैदा हो ही नहीं सकता। आशा करता हूं कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा करावें। मिलूंगा आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।